हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑफ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइड दिस डाटा। और हिंट भी ये दे दिया है, साथ में कह रहा है यू मे टेक रेयर कंट्रीब्यूशन एज ₹X एंड ₹Y। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। दो गर्ल्स थे, यामिनी और फातिमा, दोनों 9th के स्टूडेंट है। दोनों ने मिलकर ₹100 कंट्रीब्यूट किया है। कहाँ पे? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। किसको? अर्थक्वेक विक्टिम्स हो, यानी भूकंप आया था, जो उससे प्रभावित लोग थे, वहाँ पे एक रिलीफ फंड बनाया गया था प्राइम मिनिस्टर के। वहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ₹100 दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट किए हैं। आपको बताना है कि यामिनी ने कितना पैसा दिया और फातिमा ने कितना पैसा दिया। ठीक है, दोनों के कंट्रीब्यूशन को बनाना है और ग्राफ भी इसका प्लॉट करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया है कि लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी बी द ₹X, यानी यामिनी ने कितना कंट्रीब्यूट किया, ₹X, आपका हिंट में भी दिया था। एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा बी द ₹Y, यानी यामिनी ने ₹X दिया और फातिमा ने कितना दिया, ₹Y दिया। ये हम मान लिए। आप X और Y की जगह पे A और B भी मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल कोई भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ने मिलकर कह रहा है कि ₹100 ही तो कंट्रीब्यूट किए हैं। तो फातिमा दी है ₹X और यामिनी दी ₹X और फातिमा कितनी दी है, Y। तो दोनों को मिला के कितने रुपए? दोनों ने मिला के ₹100 है दिया, मतलब यामिनी ने जितना दिया प्लस फातिमा में दिया, दोनों मिला के कितने कंट्रीब्यूट किए, ₹100। तो इससे आपको क्या बना दीजिए, इससे टेबल बनाइए और इजिली क्या बना लीजिए, ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। ठीक है, तो बनाते हैं इससे टेबल। और टेबल बना लेंगे यहाँ पे इस तरीके से कम आपको X और Y के दो वैल्यूज चाहिए होते हैं, X Y, और यहाँ पे क्या लिख लीजिए, X, Y। आप 2-3 भी वैल्यू निकाल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे आप X की वैल्यू 0 से भी शुरुआत कर सकते हैं। आप X और Y की कुछ भी वैल्यू लोगे, ग्राफ आप बना सकते हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा वैल्यू लें। X की वैल्यू अगर हम 50 ले लेते हैं, ध्यान से देखेंगे, X की वैल्यू 50 लेंगे तो Y भी कितना आ जाएगा, 50, क्योंकि 50 50 100। अगर सपोज करिए हम X की वैल्यू क्या ले लेते हैं, X की वैल्यू ले लेते हैं अगर 60, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40, क्योंकि 60 इधर जाएगा, 100 में से घटाएंगे, या वैसे भी समझ लीजिए 60 और 40 छोड़ेंगे 100। तो यहाँ पे पहला आपका पॉइंट मिल सकता है कि यदि यामिनी ने ₹50 दिया तो फातिमा भी कितना दिए होगी, ₹50। यदि यामिनी ने ₹60 दी तो फातिमा का कितना होगा, ₹40। ऐसे इनफाइनाइट कंडीशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 60 कितना हो गया, 40 हो गया। अगर मान लो यहाँ पे आप चाह रहे हो कुछ और पॉइंट्स लेना, तो अगर यहाँ पे आप इसको 40 लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये 40 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो हमें तो 2 पॉइंट ही चाहिए ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। ठीक है, तो ये आप सिचुएशन समझ सकते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हैं। ऐसे हजारों लाखों संभावनाएं हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, लेकिन हमको मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट। तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्राफ बना लिया गया। ए हो जाएगा X डैश, Y और Y डैश। देखिए आप अपनी सुविधा के अनुसार ये जो नंबर 0 10 20 30 लिए हैं, अगर और बड़ा होता 100 200 300 होता तो हम 50 ले लेते, 0 50 100 150 200। तो जितना बड़ा नंबर होता उसी के अनुसार ले लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर यहाँ 50 50, यानी X एक्सिस पे भी 50 और Y एक्सिस पे भी क्या है, 50। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कुछ। ठीक है, और फिर बात करेंगे X एक्सिस पे 60, Y एक्सिस पे 40। तो ये 60 और इसके सामने जाएंगे कहाँ तक, A 40 है। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया। अब 2 पॉइंट है, इसी से हम ग्राफ को क्या करेंगे, प्लॉट कर लेंगे। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन पा रहा, ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और ड्रॉ जब कर लेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे किसका ग्राफ है, X + Y = 100 का ग्राफ है। इस पॉइंट को लिखना चाहें तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट आपका है 50, 50, और इस पॉइंट को लिखना चाहें तो ये क्या है, 60, 40। ठीक है,
और भी अगर आप देखना चाहें 40 पे 60, तो यहाँ देखो 40 और 40 के ऊपर सीधे जाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो आप कोई भी पॉइंट ले, लाइन का ग्राफ तो आपका सेम ही बनना है। तो ऐसे इनके कंट्रीब्यूशन आप पता नहीं कर सकते एग्जैक्ट कितना है, क्योंकि दूसरा कोई कंडीशन जब तक देगा नहीं। तो ये 50-50 भी हो सकता है, 60-40 भी हो सकता है, 40-60 हो सकता है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आपको समझ आ गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू।